हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक बेंजीन, ऑप्शन सी डाइबोरेन एंड ऑप्शन डी मैथनॉल. सो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इनमें से किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ब्रिज प्रेजेंट है? तो हम एक एक करके अपने मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास वाटर यानी कि H2O. यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, और ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, और ये हो गया इस पे लोन पेयर. तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है. अगर हम वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ले लें, सपोज ये हमारा वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है और इस पे भी इसका लोन पेयर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनके ऑक्सीजन का लोन पेयर और जो दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, एंड इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए तो क्या हुआ, इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिजिंग बॉन्ड नहीं, यहाँ पे स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड है बस. सेकेंड हमारे पास है इनऑर्गेनिक बेंजीन. तो इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है हमारा B3H6N3. और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसा होता है, जस्ट लाइक बेंजीन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, देन नाइट्रोजन. पहले तो ये सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड होता है, देन अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड होते हैं, और ईच जो हमारा बोरॉन एंड नाइट्रोजन है इस पे हाइड्रोजन लगा होता है. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो हमारे बोरॉन या हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है. सो ये भी हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. सी हमारे पास है डाइबोरेन. डाइबोरेन होता है हमारा B2H6, और ये क्या होता है, बेसिकली डाइमर होता है, डाइमर ऑफ BH3 एंड आर अटैच्ड बाय ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड. ना हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे होता है, ये हो गया हमारा एक बोरॉन, ये हो गया हमारा दूसरा बोरॉन. अब बॉन्डिंग देखें तो पहले तो ये क्या होते हैं, एक दो हाइड्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो हाइड्रोजन इनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर क्या होता है, इनके बीच में दो बोरॉन के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन होता है जो कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड होती है वो होता है हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं. और यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखो तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये ब्रिजिंग में है और दो डिफरेंट बोरॉन के बीच में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट है ना. फोर्थ हमारे पास मेथनॉल यानी कि CH3OH. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा कार्बन, इस पे है 3 इसका हाइड्रोजन ग्रुप, और देन OH ग्रुप. तो यहाँ पे भी क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर आप इसका दूसरा मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उस मॉलिक्यूल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. तो ये दूसरे मेथनॉल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. अगर हम कई सारे मॉलिक्यूल मेथनॉल के मॉलिक्यूल्स लें और अगर सिंगल मेथनॉल की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, और कहीं पे भी हाइड्रोजन क्या है, ब्रिज फॉर्म में नहीं है. तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. तो फाइनली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ वो है ऑप्शन सी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.